दोस्तों निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो में एक बार आपका फिर से स्वागत करूंगा। तो दोस्तों जैसा कि आज के ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा होगा कि कंप्लीटली मार्केट एक साइडवे में रहा और यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली नहीं हुआ होगा। बट चलिए आज हम थोड़ा सा वीडियो हमारा बड़ा भी हो सकता है बिकॉज हम थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग एनालिसिस करेंगे निफ्टी के बारे में, साथ ही साथ उन लोगों के लिए बड़ा हो सकता है जिनको प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा डेफिनेटली कहीं ना कहीं, और उन लोगों के लिए हमेशा छोटा होगा क्योंकि उनके लिए वो 3 से 4 बेहतरीन स्टॉक्स आएंगे जो कि आप कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करना चाहें तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो जिन्होंने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा होगा जो कि ये 30 मतलब ये हमारा वन डे पैक आपको मिलेगा जो कि हमने आज के ट्रेडिंग सेशन में दिया था, मतलब आज के लिए वो था बेसिकली 10 मई का। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो डेफिनेटली जाकर देखिएगा, वहाँ पे भी हमने कुछ चीज़ें क्लियर की थी। और चलिए आज हम निफ्टी का चार्ट भी ओपन करते हैं। तो देखिए ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट से चार्ट से पहले हम आपको एक बार डे चार्ट पे जाते हैं और डे चार्ट से एक एनालिसिस बनाने की कोशिश करते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ, तो अगर आपके पास वो पेशेंस है तो डेफिनेटली देखिएगा, एल्स आप चाहे तो स्किप करके अपने स्टॉक्स जो आपको चाहिए वो आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो चार्ट को देख के जो हमने थोड़ी बहुत एनालिसिस की है, अगर बैक हिस्ट्री में जाते हैं तो निफ्टी क्या कर रहा था, निफ्टी जब जब इस लेवल को टच करता था एक यहाँ से रिवर्सल आता था, मतलब एक अप ट्रेंड मूवमेंट आता था, वापस इस लाइन को टच करता था और वापस एक रिवर्सल के लिए वेट करता था, फिर यहाँ एक रिवर्सल मिलता था। तो इस डेट तक अगर बात करें, जो ये डेट हुई थी, ये डेट अपने आ रहा है वो है 16 फरवरी। तो 16 फरवरी मैं यहाँ नोट करता हूँ, आप एक बार इसको देखिएगा। 16 फरवरी तक निफ्टी में जो रिवर्सल्स क्लियर थे वो एक ट्रेंड लाइन फॉलो करता था, वो ये ट्रेंड लाइन होता था और उसके बाद फिर एक नीचे आता था, फिर ऊपर जाता था। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक चैनल में मूवमेंट स्टार्ट हुई निफ्टी की। अब चैनल कैसे क्रिएट हुआ, चैनल क्रिएट हुआ इस डेट के बाद। अगर आप देखें तो इस 16 फरवरी के बाद से जो मैंने यहाँ पे लिखा है 16 फरवरी, एक बार वापस इसको नोट कर देता हूँ, 16 फरवरी। तो 16 फरवरी के बाद से ये वापस रिवर्सल स्टार्ट हुआ। ये रिवर्सल हमने यहाँ पे देखा। अब चूंकि ये हमें नहीं पता था कि ये कहाँ तक जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते थे पहला। तो ये लेवल हमने एक मान लिया। इसके बाद वापस एक अप ट्रेंड मूवमेंट स्टार्ट हुई जो कि धीरे धीरे करते करते एक लेवल को टच किया। और ये लेवल मैं आपको एक बार बताता चलूँगा साथ साथ, ताकि आपको ये समझ में आए कि क्या मेरा पॉइंट जो है, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कौन सा पॉइंट है। तो देखिए ये लेवल था 14,474 का, तो ये भी हम इसको एक बार नोट कर लेते हैं। और ये लेवल था अराउंड 15,385 जो इसने अपनी ऑल टाइम हाई अभी तक मारी है। तो एक बार इसको लिखते हैं 15,385 यहाँ पे, और ये लेवल था हमारा जो हम चाहे तो अपने इसके लेवल से भी ले सकते हैं। तो इस लेवल से हम प्राइस को ले लेते हैं एक बार। ये लेवल हमारा, ये आपको आ रहा है, ये लेवल हमारा आ गया। इस लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, बड़ा करने की कोशिश करते हैं। बोट ठीक है, तो ये लेवल है 14,494 रुपये का, मतलब 14,500 मान लीजिए। इसके बाद वापस जो रिवर्सल हुई, ये वापस इस लेवल पे गया और इस लेवल को टच किया। हमने इस लेवल को भी अगर आइडेंटिफाई करें तो ये लेवल है हमारा 15,340 का। तो निफ्टी ने एक ऑल टाइम हाई मारी 385 के लेवल का, उसके बाद इसने इससे लो मारा। जो पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि इसके लो गया। अब जब ये लो गया, आप अगर यहाँ देखें तो एक लो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और उस लो कैंडल के फॉर्मेशन के बाद मतलब ये लो बना, ये हाई था इसके नीचे, तो हायर लो HL बना हमारे यहाँ पे हायर लो। इसके बाद वापस एक रिवर्सल स्टार्ट होती है और ये रिवर्सल इस लेवल पे आके रुकती है। ये जो लो बना हमारा, ये लो बना हमारा, मैं बात करें तो ये प्राइस लेवल हम आपको दिखाते हैं 14,285। इसके बाद वापस एक अप ट्रेंड। अब चूंकि ये लो बना, अगर आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान होगा कि इस रेंज में हमने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया था क्योंकि हमें डेली एक अच्छी मूवमेंट मिल रही थी। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक रिवर्सल हुआ, ये लो बना। अब इसके बाद क्या होना चाहिए था, एज पर प्राइस एक्शन यहाँ पे भी एक लो का फॉर्मेशन होना चाहिए था, जो कि हुआ।
ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इस लो के फॉर्मेशंस को हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें नजर आता है कि 14,987 मतलब 14,500 के आसपास में, 15,000 के आसपास में एक हाई टच हुआ। उसके बाद फिर तो ये हाई था, इस हाई के नीचे गया, तो एक एक सब अपने अपने हाई को छोड़ते जा रहे हैं। इस हाई के नीचे यहाँ यहाँ यहाँ, तो अब इसके बाद क्या होना था, इसके बाद फिर एक लो का क्रिएशन होना था, लोअर लो का क्रिएशन होना था, जो भी हुआ। अगर आप ये देखें लेवल, तो ये भी आपको नजर आएगा कि इसने इस लो के नीचे अपना क्लोजिंग किया। बट इसके बाद जो होना था वो होना ये था कि हमें एक इस रेंज, इस सपोर्ट के नीचे ही कहीं पे अपनी रेंज का फॉर्मेशन होना था और नीचे ही मिलना था, 14,987 के नीचे ही मिलना था। बट यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे एक चेंज हुआ। इस लो के, इस हायर लो जिसको हम बात करेंगे, इस हायर लो के ऊपर आपको एक फॉर्मेशन मिली, और ये फॉर्मेशन जो हुई है, जो कि हमारे पीछे हमने देखा था, वो 15,067 के आसपास हुई। तो अगर 15,067 को हम मान लेते हैं, इस लेवल को भी अगर हम ले ले, तो ये लेवल हमारा हो रहा है 15,067, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। अब जरा चार्ट को मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये प्रॉपरली दिखे। थोड़ा सा बड़ा होगा जरूर वीडियो, बट एक अच्छी चीज़ है आपको आज नजर आएगी, जिसके बेसिस पे निफ्टी में इतने, देखिए यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था। निफ्टी में एक प्रॉपर मूवमेंट आ रही थी, डाउन ट्रेंड आ रहा था तो क्लियर था, और अप ट्रेंड आ रहा था। तो यहाँ से हमने देखा होगा कि ये जो डेट थी हमारी 16 फरवरी के बाद से लोगों को क्लियरिटी नहीं हो रही थी कि निफ्टी में क्या ये मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं। तो ये बेसिकली एक चैनल ट्रेडिंग हो रही थी। उस चैनल ट्रेडिंग के बेसिस पे मैं आपको आज बता रहा हूँ कि इस चैनल का अब क्या होना है। उसके बाद अब क्या हुआ कि इसके बेसिस पे एक सपोर्ट होता है, ये डेफिनेटली एक सपोर्ट बन जाता है। ये लेवल हमेशा प्राइस एक्शन में सपोर्ट बन जाएगा। और अब अगर यहाँ से डाउन ट्रेंड देखिए, तो देखिए यहाँ से एक डाउन ट्रेंड हुआ, बट अब लोअर लो यहाँ होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था। इसका लो जो होना चाहिए था 14,165 के नीचे होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। हुआ कहाँ पे, ये हुआ इस लेवल पे 14,380 के लेवल पे। तो मतलब क्या हुआ, इसको इसने क्रॉस कर दिया, इसके ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग करी है। इस चैनल की बात करेगा, ये जो वो हमारा डाउन ट्रेंड आ रहा था, तो ये अब इसके ऊपर हमें यहाँ पे अभी दिख रहा है। ठीक है, अब क्या सबसे ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ें हैं कि निफ्टी के लिए अभी जो आज की जो क्लोजिंग है हम उसकी बात भी कर लेते हैं, क्योंकि आज की क्लोजिंग भी आपको एक ध्यान रखनी होगी। तो अब 15,067,987, तो दो आप पॉइंट देख रहे हैं कि ये 2 पॉइंट एक निफ्टी के लिए बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो मैं इसको भी आपको एक बार नोट कर देता हूँ कि 14,990 मान लीजिए, आप इसको 990 राउंड फिगर में लीजिए, 14,990 एक, और 15,065, ये 2 लेवल आपको निफ्टी में एक दिख रहा है। अब क्या होना चाहिए, अब लॉजिकली क्या होगा, इस सपोर्ट को अगर इसने ब्रेक कर दिया, ये जो लाइन है ये हम आपको बता रहे 15,000 की लाइन, जो कि इस लेवल की लाइन है, अगर इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया तो फिर वापस इसको एक और फाइट करनी होगी, वो होगी 15,067 की। एक्सपायरी आपके ऑलमोस्ट 2 दिनों के अंदर होनी है, जो कि 12 मई को होनी है। तो मई को अगर 12 मई को होनी है तो एक्सपायरी क्या होगा, एक्सपायरी इस लेवल पे जाने के लिए फाइट जरूर करेगा, बट उसको मिलेगा नहीं। अब यहाँ से एक्सपायरी क्लियर हो रही है कि एक्सपायरी जो है इसके नीचे ही जाएगी, क्योंकि ये जो फाइट इसको करनी पड़ेगी। डे चार्ट पे फाइट करने का मतलब होगा एक अच्छा, या तो गैप अप ओपनिंग आ जाए, और गैप अप ओपनिंग आ जाएगा तो हो सकता है गैप अप ओपनिंग आ जाए। अब इसको अगर ब्रेक करना है तो उसके लिए एक और तरीका वही है निफ्टी के लिए कि गैप अप ओपनिंग करके ऊपर ही सस्टेन कर ले, जो कि 15,065 के ऊपर चला गया तो वो सस्टेन कर लेगा। फिर हम 15,385 जो 340 है इसको मान के चलेंगे कि इस रेंज में एक्सपायरी होनी। तो कल का जो ट्रेडिंग सेशन होगा वो बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल सेशन होगा, क्योंकि अगर ये सपोर्ट जो है वो है अराउंड 50 पॉइंट का ही सपोर्ट है, जहाँ से वो दूर है निफ्टी। तो 987 990 का जो आप मान के चलिए ये लेवल अगर वो ब्रेक करके जाता है तो हम दूसरा जो देखेंगे वो 15,065 का लेवल होगा, जहाँ पे वो फाइट करेगा। और अगर वो भी ब्रेक कर देता है तो निफ्टी एक अलग ट्रेंड की तरफ मूव कर रही होगी, जो कि अब ऊपर के डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट कर रही है। अभी तक यहाँ के कैंडल पैटर्न्स को अगर आप देखा जाए, यहाँ से अगर मूवमेंट देखें तो अप ट्रेंड मूवमेंट क्लियर होता जा रहा है निफ्टी में आगे की ट्रेडिंग सेशन में। ये तो रहा आपका
ओवरव्यू आगे के मार्केट में कैसा होगा। तो मई की जो एक्सपायरी होनी है वो अगर होनी है तो ऊपर के ही व्यू में जाएंगे हम, और जिस हिसाब से ट्रेंड दिख रहा है एक ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक लो बन रहा था, यहाँ पे इससे लो बना ये, इससे लो बना ये, ठीक है, और इससे लो बनना चाहिए था यहाँ पे, जो कि ये लो बना नहीं, इससे ऊपर बना, हाई बना। तो अब एक हायर हाई का फॉर्मेशन तैयार हो चुका है बाजार में। तो मार्केट अगर इसके थ्रू वापस जाता है तो अगला जो बनेगा वो इस लेवल के ऊपर ही बनना चाहिए, जो कि अगले वीक में हम देख सकते हैं, या हो सकता है हमारी एक्सपायरी भी उस लेवल पहुंचे। तो थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल होगा, इसलिए आपको ट्रेड को उसी हिसाब से लेना होगा। अब आइए हम चलते हैं 15 मिनट के कैंडल पे और आज की ट्रेड को समझने की कोशिश करते हैं, आज मार्केट में क्या रहा और क्यों कैसा रहा। तो देखिए ये 15 मिनट का चार्ट है, मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। निफ्टी ने क्या किया, कल जो हमारी ओपनिंग हुई थी वो इस यहाँ पे क्लोजिंग की थी, उस तरह लेवल था 14,810 का, इस लेवल पे क्लोजिंग हुई। उसके बाद निफ्टी में गैप अप ओपनिंग आई और गैप अप ओपनिंग स्टार्ट होती है, पहला लेवल ये होता है हमारा 14,910 के आसपास, ठीक है, 14,910 के आसपास। और पूरे दिन के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप ये दो लेवल को सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मान लेते हैं, ये रेसिस्टेंस है हमारा R1 R मान लेते हैं और ये सपोर्ट मान लेते हैं, तो पूरे दिन के ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे निफ्टी इसी में अपनी क्लोज हुई। थोड़ा सा आपको जो अगर कहीं भी प्रॉफिट बना होगा, जो प्रॉफिट बन सकता था वो पहला कैंडल था, जहाँ पे हमें एक मतलब मूवमेंट मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पे लोग क्या करते हैं, बाई कर लेते हैं, नीचे से बाई के ऊपर प्रॉफिट बुक कर लिया, 30, 40, 20 पॉइंट का मिला, चले गए। या नीचे का जो ट्रेंड आया था हमारा, ये जो ट्रेंड आया था, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। उसके अलावा आपके पूरे दिन के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि ये 40 पॉइंट की सिर्फ मूवमेंट थी, सिर्फ 40 पॉइंट की मूवमेंट हो रही थी, तो यहाँ किसी का भी पैसा नहीं बना होगा। एक यस आपने ऊपर से शॉर्ट कर दिया हो तो बन गया हो तो दूसरी बात होती है, बट बड़े टारगेट्स के लिए आपने कभी फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्लीटली एक साइडवे मार्केट है। और साइडवे मार्केट का सबसे बेस्ट एग्जांपल आज के ट्रेडिंग सेशन का है कि जहाँ पे निफ्टी अपनी पहली कैंडल जो बनाती है, या कोई भी इंडेक्स अगर पहली कैंडल जो बनाती है उसी के अंदर में अपनी क्लोजिंग करती है, तो उसको साइडवे मार्केट के एक पैरामीटर्स में देखा जाता है कि वो साइडवे मार्केट में गई थी। बस ये जो आधा घंटे का सेशन था, बस वहाँ पे उसने साइडवे मार्केट से बाहर निकला। बाकी 9:15 से लेके पूरे 3:15 तक 3:30 तक निफ्टी इसी रेंज में ट्रेड करती रही, और यही ट्रेडिंग स्टाइल निफ्टी का था आज की ट्रेडिंग सेशन, जिसके कारण से आपको एक अच्छा प्रॉफिट या नहीं प्रॉफिट, इनफैक्ट आपने ट्रेड नहीं भी किया होगा तो आपको प्रॉपर्ली मिल नहीं रहा होगा, क्योंकि 5-6 पॉइंट के लिए अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी आप 10, 15, 20 पॉइंट के ट्रेड करने की कोशिश भी कर रहे होंगे तो आपको एक अच्छी ट्रेड नहीं मिली होगी। यहाँ पे जरूर ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी हमने अप्लाई किया था और हमने उसके बेसिस पर ट्रेड लिया भी था, बट वहाँ भी हमें एक अच्छा रिटर्न नहीं मिला, बिकॉज आई वॉज वेरी श्योर दैट कि निफ्टी विल टच टू दिस पर्टिकुलर लेवल 872 का लेवल, बट एक इमीडिएट रिवर्सल आया और उस रिवर्सल के थ्रू यहाँ पे हमें प्रॉफिट नहीं बुक हुआ। अगर किसी ने प्रॉफिट बुक किया होगा तो हो सकता है उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी नॉलेज मुझसे ज़्यादा फार बेटर होगी, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक साइडवे मार्केट में प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स या सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल पे ही आप ट्रेड कर सकते हो। और इस रेंज में कोई भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल था ही नहीं। एक लेवल था वो 340 के आसपास का लेवल था, 340 जो हम कहेंगे 14,940 सॉरी 935-38 के बीच में वो एक लेवल था, बट वो भी लेवल अप्स एंड डाउन्स में रहा तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा। तो आपकी आगे की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, तो देखिए मैंने जैसे आपको बताया है कि निफ्टी के लिए 2 लेवल है। अब निफ्टी ने आज जो अपनी क्लोजिंग की है वो की है 14,950 के आसपास, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, पहला जो आपको वेट एंड वॉच की थ्योरी होगी वो वेट एंड वॉच की थ्योरी होगी आपकी 14,972 तक के लिए, 972, 975 आप मान के चलिए, जहाँ तक के लिए वेट कीजिए। अगर इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको पहला टारगेट बनता है वो बनता है 15,025 का, पहला 50 पॉइंट का मूवमेंट होगा। दूसरा टारगेट आपको जो बनता है वो बनता है 15,070 का। इस 2 पॉइंट के लिए आप निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में, बट इतना श्योर है कि मार्केट कहीं ना कहीं ओवरबाउट भी हो चुका है, तो ये भी मान के चलेगा कि एक डाउन ट्रेंड भी आपको आगे के ट्रेडिंग सेशन में दिख सकती है। तो आप
दोनों सेट पे चलिएगा। तो अगर नीचे की ट्रेड हमें मिलती है तो हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है वो है 14,950 का, ये मान के चलते हैं। तो इसके नीचे हम देखेंगे तो 910 पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 14,875 का। इस दो लेवल के लिए आप निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड कर सकते हैं। ये 910 जो है वो 14,910 की बात मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों बस निफ्टी के लिए यही है। आज की बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ हम अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में भी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल यही है, जिसमें आज नियर बाई 54,000 सब्सक्राइबर हैं। तो आप भी इसके साथ जुड़ सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपको ज्वाइन करने के लिए ये हमारा आप देखेंगे इंटरडे अंडरस्कोर इक्विटी अंडरस्कोर स्टॉक्स अंडरस्कोर ट्रेडिंग मिल जाएगा। आप इसको टेलीग्राम पे भी जाकर ओपन कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसका लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिलता है, वहाँ से भी इसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट के कॉल्स मिलते हैं। जैसे कि आज भी हमने कॉल्स जो दिए थे हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आज हमने टाटा मोटर्स का एक कॉल दिया था जो कि सुबह दिया था। हमने इंडेक्स की भी कॉल दी थी बट वहाँ बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया था। हमने ये कॉल दिया था तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट नहीं बना हुआ, क्योंकि ये 108 के लगभग फिर 110 112 पे ही वापस आ गया था 10:30 के आसपास में। और ये देखिए हमने टाटा मोटर्स की कॉल दी थी एक, यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ। इंडिया सीमेंट हमने होल्डिंग के पॉइंट ऑफ से बोला है, तो वहाँ पे कैसा प्रॉफिट हुआ है अभी वेट करेंगे। हमने फिर यहाँ पे एक चोला होल्डिंग्स को दिया था शॉर्ट सेलिंग करने के लिए, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ है। ज्योति लैब पे दिया था, वहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ। तो इस तरह की कॉल्स के लिए आप कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो सज्जन हमारे इंटरडे के सपोर्ट ग्रुप में आना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे रेफरल अकाउंट के थ्रू, जो कि एंजल ब्रोकिंग का हो सकता है या डीमेट स्टॉक का हो सकता है या स्टॉक्स कार्ड का हो सकता है, इन तीनों में से किसी के थ्रू भी आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं तो आप हमारे इंटरडे के पेड ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। बट उसमें एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, तो आपको एक एक्टिव ट्रेडर बन के रहना होगा, तभी आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और रह सकते हैं कंटिन्यू। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है जिसके लिए हमने ऑलरेडी आपसे कई बार बताया है, उसकी जून की रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। तो जो सज्जन टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं, आप इस गूगल फॉर्म को, जो कि आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, उस गूगल फॉर्म को खोलिए, ओपन कीजिए, भर दीजिए, फिल कीजिए, सबमिट कर दीजिए। अगर आप एक बार शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आप उसमें नोटिफाई कर दिया जाएगा आपको ईमेल आईडी जो आपने दिया होगा उसके थ्रू, या जो मोबाइल नंबर आपने दिया होगा उसके थ्रू। इस पर्टिकुलर कोर्स का जो है 30 डेज का ही कोर्स है, जिसमें हम नियर बाई 10 आपको ट्रेनिंग क्लास देते हैं, जो कि 1-1.5 घंटे का लगभग होता है 10, और 2 लाइव ट्रेड भी देते हैं जो कि आपको मिलता रहेगा। कोर्स की सारी डिटेल्स आपकी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। क्या क्या चीज़ हम बताते हैं, हम निफ्टी में इंटरडे ट्रेडिंग, स्टॉक्स इंटरडे ट्रेडिंग्स और पोजिशनल ट्रेड, इन तीनों कंसेप्ट के हिसाब से हमने ये पैकेज बनाया है। तो आप उसकी डिटेल सारी टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं। ट्रेनिंग हमेशा जो होगी वो वीकली बेसिस पे ही होगी, वीकेंड्स भी होती है। तो अगर आप भी अपने वीकेंड्स में टाइम निकाल के, स्पेयर टाइम निकाल के आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप भी इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, आप भी ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए उन बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करें जो कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको ट्रेड करना है। तो कैसे करना होगा, देखिए पहला स्टॉक जो हमारे पास आ रहा है KNR कंस्ट्रक्शन आ रहा है। हमारी रिकमेंडेशन है KNR कंस्ट्रक्शन में अगर आपको 204 के ऊपर मिलता है तो आप उसको 207 और 210 के लिए टारगेट लेके चलिएगा। स्टॉप लॉस इस केस में आपको 201 का लेके चलना होगा। और अगर 201 के नीचे आपको मिलता हो तो आप शॉर्ट सेल कीजिए 197 195 के लिए। यहाँ स्टॉप लॉस आपको 203 का लेना है। अगले स्टॉक की बात करें IGL, रिकमेंडेशन ये है कि 518 के ऊपर अगर आपको मिलता है तो आप उसको 522 528 के लिए आप ट्रेड कीजिए और यहाँ स्टॉप लॉस आपका 514 का होना चाहिए। और 514 के नीचे मिलता है तो आप उसको सेल कीजिए 510 505 के लिए। यहाँ स्टॉप लॉस आपका जो होगा वो 520 का होना चाहिए। अगर शॉर्ट सेलिंग के लिहाज से जो हमारे पास स्टॉक्स है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल है 363 का लेवल है, मैं उसको क्रिटिकल लेवल मानता हूँ। और अगर 363 के नीचे वो जाता है, 362 अगर होता है उसके नीचे जाता है तो मैं शॉर्ट सेल करूंगा 359 355 के लिए। और यहाँ स्टॉप लॉस मेरा जो होगा वो 366 का होगा, थोड़ा सा 4 रुपये का स्टॉप लॉस लेके करना होगा। और अगर 366 के ऊपर मिलता है तो अब मैं इसको बाई करूंगा 370 और 374 के लिए। इस केस में मैं स्टॉप लॉस 363 का लेके चलूंगा।
अगले स्टॉक की बात करें फाइन केबल। देखिए फाइन केबल पे भी मेरी रिकमेंडेशन शॉर्ट सेलिंग की है। अगर आपको 360 के नीचे मिले तो आप शॉर्ट सेल कीजिए 357, 354 के लिए। स्टॉप लॉस इस केस में 364 का लेके चलेगा, और अगर 364 के ऊपर मिलता है तो उसको बाई कीजिए 367 और 370 के लिए। इस केस में स्टॉप लॉस आपका 360 का होना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो प्लीज़ पेशेंस रख के इसको देखिए, समझिए, और उसके हिसाब से हम देखिए कि निफ्टी में ट्रेड आपको आगे की कैसे मिलेंगे 2 दिनों। पर हाँ, इतना मेरे को श्योर है, जैसे कि आज की भी ट्रेडिंग सेशन में अगर मैं आपको बोलूँगा कि कहीं ना कहीं हमारे भी क्लाइंट्स ने लॉस लिया होगा या आपने भी लॉस लिया होगा, बिकॉज मार्केट कहीं ना कहीं साइडवे मार्केट में था। अब यहाँ पे आपको एक बिहेवियर एस्पेक्ट्स की बात हम करते हैं कि यहाँ पे अगर मार्केट आपसे किसी दिन पैसा ले लेता है, देखिए आपने मंडे टू फ्राइडे का लास्ट जो हुआ था बहुत अच्छा ट्रेडिंग डेट था और आप सबों ने पैसा बनाया होगा, बट अगर मंडे को मार्केट आया, इस मंडे को आज आपसे 2000 रुपये या 5000 रुपये या एक अमाउंट ले लेता है, तो आप उसको दे के निकल जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपका चेक होता है, वो आपको वेरीफाई करने की कर रहा है मार्केट कि भाई कितना पेशेंस। अगर वहाँ पर आप जिद होके या ज़बरदस्ती पे ट्रेड लेते जाओगे तो आप सुबह से लेके शाम तक में आपने अगर किसी ने लिया भी होगा ना, तो मैं आज गारंटी से बोल सकता हूँ कि उनको कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक अच्छा खासा लॉस हुआ होगा। तो आपको ट्रेड की स्ट्रेटजी के हिसाब से लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लगे हुए हैं ट्रेड करेंगे, वैसे नहीं कर सकते हैं आप स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों जो नए हमारे इस वीडियो पर आज पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले।